हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 चल रहा है। पर क्या आपको यह मालूम है कि देश का पहला पदक कौन लाया? तो दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है, इन्हीं की संघर्ष की कहानी पर आधारित है। देश का पहला पदक हमारे देश की बेटी व हमारे देश की शान मीराबाई चानू लाई, वह भी वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। दोस्तों, देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक बेटी पहला पदक लाई। लेकिन उस बेटी के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे देश के सम्मान के लिए उसे पहला पदक लाने का मौका मिला। दोस्तों, मैं मीराबाई चानू के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बताना चाहूंगा। इनका पूरा नाम साइखो मीराबाई चानू है। इनका जन्म मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक गांव में हुआ। इनकी माताजी हाउसवाइफ के साथ साथ दुकान भी चलाती है और इनके पिताजी पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते हैं। मीराबाई चानू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। इनकी आर्थिक स्थिति उस समय सही नहीं थी। तो जब मीराबाई चानू जब 10 या 12 वर्ष की थी, तो वह भी अपने भाई बहनों के साथ जंगल जाया करती थी लकड़ी लाने के लिए। तो जब वापस आते थे, तो वह अपने भाई बहनों से भी ज्यादा लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर लेकर आती थी। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि इतनी छोटी सी लड़की इतना बड़ा गट्ठर लेकर आई है। वह बचपन से ही काफी एक्टिव थी। एक बार उन्होंने टीवी में कुंजरानी देवी को वेट लिफ्टिंग करते हुए देख लिया। वह उनसे काफी प्रभावित हुई और उन्होंने भी मन में सोच लिया कि मैं भी एक दिन वेट लिफ्टर बनूंगी। 2016 रियो ओलंपिक के लिए इन्होंने कुंजरानी देवी को ही हराकर क्वालिफाई किया था। लेकिन जब रियो ओलंपिक में गई, तो दुखद बात यह हो गई कि वह वेट लिफ्टिंग में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके रहते उनको बहुत दुख हुआ। और उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि मैं ओलंपिक में अपने देश के लिए एक मेडल जरूर ला कर दिखाऊंगी। जब वह घर वापस आई, तो उनके घर वालों ने कहा कि इन सबको छोड़ दे, तू शादी कर ले, घर बसा ले। लेकिन उन्होंने मन में ठान ली थी कि पदक तो मुझे लाना ही लाना है, वो भी ओलंपिक में ही लाना है। और उन्होंने दिन रात अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर आया टोक्यो ओलंपिक। वैसे तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड 19 के चलते यह रद्द कर दिया गया था, जो कि अब 2021 में चल रहा है। तो इन्हें भारत के लिए इन्होंने पहला पदक लाया और इन्होंने दिखा दिया कि जो मैंने सोचा, जो मैंने ठाना और जो मैंने दृढ़ निश्चय किया, वो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, अगर हमारे शहर से भी कोई मेडल जीतता है जिसको हम जानते भी नहीं है, तब भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो आप यह बताइए, उनके माँ बाप को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा कि उनकी बेटी ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया। मतलब हम समझ भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे होंगे। हर कोई उनको सम्मान की नजर से देख रहा है। उनको मतलब ऐसी बेटी पैदा करने के लिए उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। अपनी ट्रेनिंग के लिए उन्हें अपने गांव से 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें 2 बार बस चेंज करनी पड़ती थी। दोस्तों, कभी जब ट्रेनिंग की छुट्टी हुआ करती थी, तो वह घर पर ही भारी भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर प्रैक्टिस किया करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान मीराबाई चानू ने बताया कि वह और उनकी माँ पिज्जा खाना चाहते थे, लेकिन वह गरीबी के कारण खा नहीं पाए। तो उनको पिज्जा खाने का बहुत शौक था। जब यह बात डोमिनोज कंपनी ने सुनी, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए पिज्जा और भिजवाया और उनके गांव में उनके परिवार के लिए भी तुरंत पिज्जा भिजवाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, हम उनको बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करा सकते। और मीराबाई चानू को आजीवन पिज्जा फ्री में खिलाने का वादा किया। मीराबाई चानू पर एक बायोपिक फिल्म भी बनने वाली है, लेकिन मणिपुरी भाषा में बनेगी। इसको बाद में हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में डबिंग किया जाएगा। दोस्तों, मैं मीराबाई चानू से इंस्पायर्ड होकर 2 लाइन आपको सुनाना चाहूंगा। संभव है सब कुछ, एक बार दिल से करके तो देख। दूसरों को छोड़, अपने आप पर विश्वास करके तो देख। बदल जाएगी जिंदगी तेरी, माँ बाप का नाम होगा रोशन। एक बार दुनिया से अलग करके तो देख, अपने आप पर विश्वास करके तो देख। 20 वर्ष की उम्र में हमको यह नहीं मालूम होता है कि हमें आगे करना क्या है। लेकिन मीराबाई चानू 2014 में कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में अपना पहला पदक ले आई थी। 2017 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अनाहाइम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और उसके बाद 2018 में गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता।
खेल के क्षेत्र में अविश्वसनीय योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार से पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है।